राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। इस राजस्थान प्रदेश को विभिन्न कालों में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। यानी कि समय समय पर राजस्थान के बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं बहुत सारे। ऋग्वेद काल है ना, ऋग्वेद काल। इस री से आप इस री को याद रख सकते हो। ऋग्वेद काल में ब्रह्मवृत नाम दिया गया था इसको। ऋग्वेद काल में ब्रह्मवृत नाम दिया गया था। और फिर रामायण और महाभारत काल में, दोनों का संयुक्त रूप से लिखा आता है कहीं कहीं। रामायण और महाभारत काल में वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी थी, उन्होंने इसको मरुकांतार कहा था। उन्होंने इसको मरुकांतार कहा था। मरुकांतार, कांतार से कुंती, कांतार से कुंती, कुंती का संबंध रामायण या महाभारत से। तो आप सीधा याद रख सकते हैं, मरुकांतार वाल्मीकि ने कहा था। फिर मरुस्थलीय इलाका होने के कारण, मरुस्थलीय इलाका होने के कारण इसको मरु प्रदेश, मरु देश, मरु प्रदेश, मरुवार, इन नामों से इसे जाना जाता है। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है बसंतगढ़ शिलालेख, सिरोही, जिसमें राजस्थाना द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन इस शिलालेख में प्रयुक्त यह राजस्थाना द्वितीय शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। कोई व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है या क्षेत्र विशेष के लिए, कुछ निश्चित पता नहीं है। ये कोई एक क्षेत्र के लिए भी किया जा सकता है और एक कोई व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। राजस्थान नाम का कोई प्रदेश इसमें स्पष्ट व्याख्या नहीं है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। बसंतगढ़ में खींबल माता मंदिर है एक, उस मंदिर में ये आपका लगा हुआ है, जो 625 ईस्वी का है। चावड़ा वंश के शासक वरमलाद के समय का है। और इस बसंतगढ़ शिलालेख में दास प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। किसी पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो है मुहणोत नेणसीरी ख्यात, जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, मुहणोत नेणसीरी ख्यात को राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और यह सभी ख्यातों में सबसे प्राचीन विश्वसनीय ख्यात है। इसकी रचना काल 1665 ईस्वी। मुहणोत नेणसी ने प्रारंभ में जोधपुर के महाराजा गज सिंह की सेवा में रहे थे। बाद में जसवंत सिंह जी प्रथम के दरबारी कवि और दीवान रहे। मुहणोत नेणसीरी ख्यात इस पुस्तक है। इस पुस्तक में राजस्थान के विभिन्न राज्यों व मध्य भारत इतिहास का वर्णन है। इसकी भाषा है वो डिंगल है। मुहणोत नेणसीरी ख्यात, इसकी लैंग्वेज है वो डिंगल लैंग्वेज है। नेणसी की अन्य रचना है मारवाड़ प्रगनारी विगत, जोधपुर राज्य का गजेटियर भी कहते हैं इसे। जोधपुर राज्य का गजेटियर, मारवाड़ प्रगनारी विगत और मुहणोत नेणसीरी ख्यात, दोनों ग्रंथ आपके मुहणोत नेणसी के हैं। लेखक एक बुक और है, जैसे वीरभान की एक पुस्तक है राजरूपक, उसमें भी राजस्थान शब्द यूज किया गया है, जिसकी रचना काल 1731 ईस्वी में है। उपयुक्त दोनों ही पुस्तकों में प्रयोग किया गया राजस्थान शब्द इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग राजा के निवास स्थान के रूप में या राजा की राजधानी, राजा का स्थान, राजा का निवास स्थान, इनके लिए होता रहा है। तो इस बात से स्पष्ट है, पहले मुहणोत नेणसीरी ख्यात में किया गया है
वो भी राजा के निवास स्थान या राजा की राजधानी, राजा का स्थान, इसके लिए किया गया है। फिर राजरूपक में वीर बाण ने किया है, वो भी यही है। और पहले राजस्थान द्वितीय है, वो भी कोई स्थान विशेष के लिए नहीं किया गया है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, तो वो भी नहीं है। अभी तक राजस्थान शब्द का सही स्पष्ट रूप से भूभाग के लिए प्रयोग क्लियर नहीं हुआ है। फिर आता है राजरूपक। राजरूपक में इस पुस्तक में जोधपुर महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार सर बुलंद खां के इस भूभाग के लिए राजपुताना नामक नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया। जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने इसके लिए भूभाग के लिए प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे। जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया। इनकी मृत्यु 1802 में बहरामपुर बंगाल में हुई। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। किसने करवाया था? लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार मुगल साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूताना लिखते थे, राजपूता इस प्रकार। तो संभवतः अंग्रेजों ने इसका नाम राजपूताना, राजपूतों का देश रख दिया। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहला प्रयोगकर्ता कर्नल जेम्स टोड ही माना जाएगा। कर्नल जेम्स टोड माना जाएगा क्योंकि बाकी सब जगह अगर प्रयोग हुआ है ना, तो वो कभी पुस्तक में कोई भूभाग के लिए यूज नहीं हुआ है, वो राजा के निवास स्थान के रूप में हो गया, इस प्रकार हुआ है। राजस्थान द्वितीय कोई व्यक्ति विशेष के लिए हो गया, लेकिन इस भूभाग के लिए पहला प्रयोग राजस्थान कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही किया गया है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही किया गया है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पहली पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान का प्रकाशन 1829 में इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। कर्नल टोड ने पुरानी बहियों के आधार पर इसे रजवाड़ा या राजस्थान नाम भी दिया। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक को दो भागों में प्रकाशित किया गया है, एक तो 1829 और एक 1832। इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रूप ने किया। कर्नल टोड ने इस पुस्तक को अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र मांडलगढ़ को समर्पित किया। मांडलगढ़ के रहने वाले थे ये। इस पुस्तक का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने किया था। इस पुस्तक का अनुवाद बलदेव प्रसाद मिश्र व पंडित गिरधर शुक्ल ने भी किया है। इसके दूसरे भाग का अनुवाद ज्वाला प्रसाद मुंशी देवी प्रसाद ने भी किया है। कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1839 में इसकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग ने प्रकाशित करवाई और यह पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित की गई। यह पुस्तक विलियम हंटर को समर्पित की गई। राजस्थान एकीकरण के दौरान पहली बार 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द जुड़ा था। और जो एकीकरण का दूसरा चरण था, पहले चरण का नाम तो मत्स्य संघ था, दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व राजस्थान में देखो राजस्थान नाम आ रहा है, तो राजस्थान नाम दूसरे चरण से जुड़ा था जो 25 मार्च 1948 को। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को
और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को इस दिन राजप्रमुख का पद समाप्त किया गया, राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो, विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशों की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में आता है। जैसे ये आपका गोलार्ध है, गोलार्ध लेते हैं अपने, ये है गोलार्ध। अक्षांशों की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है, और देशांतर की दृष्टि से ऐसे ये पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर, और ये ऐसे अक्षांश और देशांतर। तो विश्व मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में यहाँ है, ईशान कोण में स्थित है, ईशान कोण में। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, बीच में भूमध्य रेखा, और उत्तर, ये उत्तर वाली साइड है, ये उत्तर है, ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये जो उत्तरी और पश्चिमी दिशा है इसको वायव्य कोण बोलते हैं। उत्तरी और पूर्वी दिशा है इसको ईशान कोण बोलते हैं। और पूर्वी और दक्षिणी है, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी है उसको आग्नेय कोण बोलते हैं, और दक्षिणी पश्चिमी है उसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण में है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिणी पश्चिमी या नैऋत्य कोण में है। उसके बाद भारत में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिम। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि वायव्य कोण में है, वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम। जैसे ये वाली साइड उत्तर है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। तो ये यहाँ पर राजस्थान स्थित है, उत्तरी पश्चिमी हो गई। इसको बोलते हैं वी यानी कि वायव्य कोण। इसको याद रख सकते हैं ऐसे, जैसे VIN, वीना नाम से याद रख सकते हैं। ये वायव्य कोण, ये ईशान कोण, ये नैऋत्य कोण, और ये कॉर्नर वाला आग्नेय कोण होता है। राजस्थान की स्थिति है वो कंप्लीट है। ये आगे विस्तार है, ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे।